अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैर से होंगे। वेलकम टू माय चैनल लर्निंग पैराडाइज। तो व्यूअर्स, आज हम सीखने जा रहे हैं टेंसेस। इससे पहले मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि बेसिक पिलर्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज के। फिर इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया यूज ऑफ इट एंड देयर, और उससे पहले मैंने आपको पढ़ाया यूज ऑफ इज, आर, एम एंड वाज, वर। तो जो व्यूअर्स मेरे चैनल पे न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और बेल के आइकन को टच कर दें, क्योंकि मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ बहुत ही इजी और कम्प्रिहेंसिव वे में इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश ग्रामर और बेसिक रूल्स ऑफ टेंसेस और बहुत कुछ से जो है रिलेटेड है लैंग्वेज से, वो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। तो व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे टेंसेस। टेंसेस क्या होते हैं? टेंसेस सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टेंस कहते किसी है। टेंस होता है टाइम पीरियड। टेंस कहते हैं टाइम पीरियड को। टाइम पीरियड तो कितने टाइम पीरियड होते हैं? टोटल टाइम पीरियड होते हैं 3। प्रेजेंट, प्रेजेंट कौन सा होता है? जो कि करंट जो है आपके सामने चल रहा है, उसे कहते हैं प्रेजेंट। उसके बाद पास्ट, जो कि गुजर चुका है। ओके, द टाइम वेंट आउट, जो कि गुजर चुका है। और उसके बाद फ्यूचर, फ्यूचर जो कि द टाइम विच विल कम, जो कि आएगा। ठीक है, तो कितनी उनका 3, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट जो कि मौजूदा चल रहा है, जो करंट सिचुएशन चल रही है, जो करंट सिचुएशन में है, उसको कहते हैं प्रेजेंट टेंस। सेकंड, पास्ट, पास्ट क्या? जो कि गुजर चुका है, जो कि टाइम वेंट आउट हो चुका है, जो कि चला गया है। इसी तरह फ्यूचर जो कि टाइम फर्दर आने वाला है। ठीक है, तो इस तरह टोटल हमारे पास कितने जो है पीरियड हो गए? 3। ठीक है, पीरियड को हम उर्दू में जमाने भी कहते हैं। तो टोटल कितने जमाने हो गए? 3, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। इनकी आगे 4 काइंड्स हैं। ठीक है, तो हम वन बाय वन फिर डिस्कस करेंगे। तो टोटल टेंसेस कितने होते हैं? 12। टोटल 12 टेंसेस है। तो हम जो है ये 12 टेंसेस बहुत ही डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो जुड़े रहिए मेरी वीडियो के साथ। अगर मेरी वीडियो लाइक आप करना चाहते हैं तो अभी लाइक कर दें। ये आपकी तरफ से मुझे एक क्लू मिलेगा कि आपको ये वीडियो आपको पसंद आई और आपको समझ आ रही है। तो हम चलते हैं इसकी फर्दर कार्ड की तरफ। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे, जो है पीरियड 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट की बात करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट की बात करते हैं। ठीक है, अब प्रेजेंट जो टेंस है, प्रेजेंट टेंस जो है इसकी भी प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस की कितनी काइंड है? इसकी भी 4 काइंड्स है। इसकी 4 काइंड्स है। कौन कौन सी है तो अभी डिस्कस करते हैं। अब प्रेजेंट की कौन सी पहले आती है जी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट, अच्छा इसको सिंपल टेंस भी कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब सिंपल की यहाँ पे स्पेस नहीं बची, तो इसको मैं यहाँ पे कर देती हूँ। ओके, प्रेजेंट या इंडेफिनिट या सिंपल टेंस। सेकंड हमारे पास कौन सी काइंड आ रही है? वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस। अब हमारे पास जो नेक्स्ट आ रही है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जो नेक्स्ट काइंड आ रही है वो है इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इन दोनों का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो मैंने तो बताई आपको प्रेजेंट की 4 काइंड। सेम काइंड पास्ट की होती है, सेम काइंड फ्यूचर की होती है। ठीक है, जिस तरह प्रेजेंट टेंस की पहले कौन सी है? प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल टेंस। दूसरी क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। थर्ड कौन सी है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और फोर्थ कौन सी है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर जब हम पास्ट की पढ़ेंगे वो भी होगी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट
परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर हम फ्यूचर की बात करेंगे, फ्यूचर की भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस तरह टोटल जो है वो अगर इसके 3 पीरियड्स ऑफ टाइम है उसके साथ 4 पॉइंट्स को मल्टीप्लाई करें तो फिर टोटल आपके टेंसेस बनते हैं 12। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। सबसे पहली कहानी जो पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस। अब सबसे पहले आपको इंडेफिनिट का मीनिंग आना चाहिए कि इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है। इस टेंस का नाम इंडेफिनिट टेंस क्यों है? इंडेफिनिट का मीनिंग मतलब होता है नॉट श्योर, नॉट कंफर्म। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि डेफिनेटली आई विल गो देयर, कि यकीनन मैं वहां पे जाऊंगा, तो इंडेफिनिट उसका उलट है। अब इसका मतलब होता है नॉट श्योर, नॉट कंफर्म। अब हम इसको नॉट श्योर, नॉट कंफर्म क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जैसे कि इसके नाम से जाहिर है प्रेजेंट डेफिनेट टेंस मींस के ये पता ही नहीं चलता कि काम कंटिन्यूअस चल रहा है या परफेक्ट है। जैसे कि मैंने बाकी काइंड्स का बताया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि कंटिन्यूअस मींस गोइंग ऑन, जारी है, परफेक्ट टेंस मींस मुकम्मल। इसी तरह जिसका कॉम्बिनेशन था कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट मींस कि आधा कंटिन्यू आधा परफेक्ट। बट इसमें क्लियर नहीं हो रहा कि काम कंटिन्यूअस है या जारी है, इसलिए इस टेंस को कहते हैं इंडेफिनिट टेंस। मींस के ऐसा टेंस जिसमें पता न चले कि काम मुकम्मल है या जारी। अब इसके अगर हम डेफिनेशन की तरफ जाएं तो इसकी डेफिनेशन जो है वो क्या बनेगी कि दिस टेंस shows an action that takes place in present at an indefinite time, ठीक है, कि ये टेंस उस एक्शन को शो करता है जो कि प्रेजेंट में टेक्स प्लेस करता है, ये प्रेजेंट में होता है, लेकिन कब होता है? इंडेफिनिट टाइम में। ठीक है, यानी कि काम पता नहीं चलता कि काम मुकम्मल है या जारी, उस टाइम भी होता है। ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। जब इसके नोट्स बना लिए कि बहुत काम आएंगे, कि सारी जिंदगी काम आएंगे और आप दुआएं देंगे मुझे, तो आप इसको जो है ना अच्छी तरह नोट डाउन कर लें, ताकि फिर आपको जब नेक्स्ट आप उसकी तरफ जाएंगे टेंस की तरफ, तो आपको फिर इसको रिकॉल करने में या इसको रिवाइज करने में आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब ये होगी इसकी डेफिनेशन। अब हम चलते हैं इसके स्ट्रक्चर फार्मूले की तरफ। अब इसका जो स्ट्रक्चर फार्मूला है, अगर आप सिर्फ टेंस के स्ट्रक्चर फार्मूले को फॉलो कर लेते हैं ना, तो फिर आपके लिए टेंस बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। मैं कहती हूँ आपको मुश्किल नहीं होगी, आपको कन्वर्ट करना भी आ जाएगा कि एक टेंस को दूसरे टेंस में शिफ्ट कैसे करते हैं। जिस तरह मैथ के फार्मूलाज होते हैं ना, वैसे मैथ के फार्मूलाज की तरह से याद कर लें, बहुत ही ईजी है, आपको सारी जिंदगी काम आएगा। सबसे पहले आप क्या लगाओगे? सब्जेक्ट। उसके बाद आपने जो है वो इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। ठीक है, अब इस पर आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल यूज करनी है और उसके साथ आपने एस और एस का एडिशन करना है, प्लस आपने ऑब्जेक्ट लगाना है। अब ये जो एस और एस का एडिशन है ये ऑप्शनल है, ये किस सब्जेक्ट के साथ लगेगा ये मैं आपको अभी फर्दर बताऊंगी। तो इसके लिए आपको पूरी फुल वीडियो आप देखते रहिए, आपने स्किप नहीं करनी। अगर हमने थोड़ी सी स्किप कर दी फिर आपको ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी, क्योंकि हर स्टेप आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब सबसे पहले आपको ये पूरा सेंटेंस होता है, इस सेंटेंस स्ट्रक्चर है। ठीक है, कोई भी सेंटेंस जो है वो इसके बगैर मुकम्मल नहीं होता। यानी कि जब हम कोई सेंटेंस हो की कंप्लीशन की तरफ जाते हैं उसमें 3 चीजें बड़ी मैटर करती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट किसे कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं डूअर ऑफ एक्शन को, डूअर ऑफ एक्शन, काम करने वाले को कहते हैं सब्जेक्ट। वर्ब क्या होता है? वर्ब होता है एक्शन। ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है? द थिंग on which work is done, the thing on which work is done। पहले ये चीजें आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं? काम करने वाले को। वर्क क्या होता है? एक्शन। ऑब्जेक्ट क्या होता है? वो चीज जिस पे काम हो रहा है।
पहले तो ये चीजें आपको आइडेंटिफाई, यानी कि जब उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने जा रही हूँ तो आपको ये चीज क्लियर हो कि सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, उसके अकॉर्डिंगली आप इसमें ये तरतीब दे सकेंगे। ठीक है, अब जैसे मैं आपको इसकी अब एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अब स्ट्रक्चर फार्मूला समझ लिख रहे हैं ताकि आपको आसानी हो। फॉर एग्जाम्पल पहले मैं आपको शी की एग्जाम्पल दे दूँ, उसमें एस और एस का रहेगा इजाफा। शी राइट्स अ लेटर। अब ये देखिए, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, इसके साथ एस का एडिशन है, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट है। ये आपका बन गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस। ठीक है, अब इसकी सेकंड एग्जांपल की तरफ चलते हैं। सेकंड एग्जांपल इसकी है, जैसे फॉर एग्जांपल दे गो टू स्कूल। अब आप ये देखें, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये ऑब्जेक्ट है। अब आप ये देखें कि मैंने इसमें जो है वर्ब का एडिशन, सॉरी एस एडिशन नहीं किया। क्यों नहीं किया, ये अभी आपको नेक्स्ट जो है जाके पता चलेगा कि मैंने क्यों नहीं किया। ये आपको मैं डिटेल से समझाने वाली हूँ। ठीक है, अब आपको एक और इसकी एग्जाम्पल भी दे देती हूँ। ये यहाँ से इसको इरेज करिए, फार्मूला आपके सामने रहे ताकि आपको चीज क्लियर है। ओके, यू गो टू मार्केट। अब देखिए, मैंने यहाँ पर भी ये यू है सब्जेक्ट, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। आप देखिए, मैंने यहाँ पर भी एस का एडिशन नहीं किया। ओके, ही सॉल्व्स द सम्स। अब आप देखिए, मैंने ही के साथ जो है वो एस का एडिशन कर दिया है। ठीक है, तो ये एडिशन किया है, क्यों किया है, जैसे मैंने अभी बताया कि अभी मैं आपको पता चल जाएगा कि मैंने यहाँ पे ये क्यों लगाया है। ठीक है, अब ये देखिए, यहाँ पे मैंने क्यों लगाया, ये आपको भी पता चल जाएगा। अब ये एग्जाम्पल आपको समझ आ गई होगी कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, प्लस ये इसका एडिशन है और ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो व्यूअर्स, ये मैंने आपको एक सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस की एग्जांपल दी है और एस और एस का एडिशन कहाँ पे होता है ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो जुड़े रहिए मेरी वीडियो के साथ। और क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आने वाली है बहुत ही इंफॉर्मेटिव, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि हम एस और एस का एडिशन कहाँ करते हैं और कहाँ पे हम स्किप करते हैं, और इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाने का क्या फार्मूला होता है और इसका इंटरोगेटिव बनाने का क्या फार्मूला होता है। अगेन, जो व्यूअर्स न्यू है मेरे चैनल पे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से बढ़ता है, घटता नहीं है। तो व्यूअर्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।